अब बताया हुआ है कि इसमें ये सेंजिल के बुक में भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप डिटेल में ज़्यादा पढ़ना चाहें तो इसकी सेंजिल में बुक में भी मिल जाएंगी डिटेल। ठीक है, और आर के राजपूत में भी है इसकी डिटेल। तो सेंजिल के बुक में ये वाली डायग्राम सेंजिल की बुक से ली गई। आप बताया गया कि जैसे कि फ्लो टकरा है ऐसे, तो इनिशियल यहाँ पास वेलोसिटी कुछ ना कुछ तरतीब से बढ़ रही है। ठीक है, तो यही और होता है। तो आपस इस रीजन को हम बोलते हैं लेमिनार बाउंड्री लेयर, क्योंकि इनिशियली कोई ना कोई तरतीब से बढ़ रही होगी वेलोसिटी, तो स्लोली स्लो बढ़ रही है, इसको हम लेमिनार बोल रहे हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई है, ये वाला जैसे टकराएंगी तो आपस क्या है, एक रीजन आएगा, उसके बाद आपस क्या होगा, ज़्यादा टकराने के बाद आपस कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो गई। तो बाउंड्री लेयर में इस तरह से वेरिएशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल रीजन। उसके पास क्या हो गया, यहाँ से मूव हो गया, फिर आगे मूव करेंगे, एक प्लेट ज़्यादा बढ़िया आगे मूव कर दिया तो वेलोसिटी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन। सही है, तो जो हमने पढ़ा था वही वाली चीज़ें हैं, मैंने बार बार इसमें रिपीट की गई हैं। तो अब बताया हुआ है यानी कि सर टर्बुलेंट बाउंड्री में ज्यादा डिस्टरबेंस होगी ट्रांजिशन से। हाँ, तो उसमें क्या है, वेलोसिटी अपनी ज़्यादा अचीव हो रही है। ठीक है ना, तो ट्रांजिशनल में वैसे कम डिस्टर्बेंस होती है, टर्बुलेंट में ज़्यादा होती है, लेमिनार में हाईली ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डरली जो मूव कर रहा हो। तो नियरली लेमिनार होता है, तो इसलिए हमने लेमिनार फ्लो इसको रीजन बोलते हैं। सही है, क्लियर है। यस सर। तो अब बताओ, लेमिनार लेयर में जो हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है वो होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक किसको बोलते हैं, इस तरह पैराबोला फॉर्म हो रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल का। ठीक है, सरफेस पे इतनी कम है, ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बढ़ रही है। ठीक है, पैराबोला फॉर्म हो रहा है। जैसे ये पैराबोला होता है, पैराबोला किस तरह होता है, आपने देखा होगा इस तरह मूव कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इस तरह सर्कुलर में होता है, तो ओवल शेप में होता ठीक है, है ना, ओवल शेप में होता है हाफ पैराबोला। ओवल। ठीक है ना, हाफ ओवल। तो ये उसी तरह वेरिएशन हो रहे होते हैं ओवल शेप में। देखें यहाँ तक लिक्विड है, तो यहाँ तक इसने ओवल शेप में ये मूव कर रहा है, यस यस सर, कर्व टाइप। कर्व टाइप है। ठीक है ना, तो अब टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बताइए अभी। उसमें क्या होता है, लेमिनार में पैराबोलिक प्रोफाइल होता है, और अब टर्बुलेंट में कौन सा होता है, लोगरिथमिक होता है। लोगरिथमिक किस लिहाज से बोलते हैं, हम बोलते हैं लॉग ऑफ दिस 2, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 6। तो आपके पास वेरिएश वैल्यूज आती हैं, चेंज होती जाती हैं, किसी न किसी लोगरिथमिक फॉर्म में हो रही होती हैं। तो ये बताएगा टर्बुलेंट फॉर्म में आपस क्या होता है, कुछ लोगरिथमिक को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हल्की फुल्की वेरिएशन, मतलब इस तरह वेरिएशन आती जाती है। तो हमारे पास जो वेरिएशन आ रही है वो टर्बुलेंट में वो होगी लोगरिथमिक प्रोफाइल होगी, या लोगरिथमिक वेरिएशन होगी। सही है, इसमें पैराबोला होगा, इसमें लोगरिथमिक होगी। अब हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास, हमने क्या शेयर फोर्सेस जो हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला है, टास्क म्यू डेल्टा यू अपन डेल्टा वाई, यही पढ़ा था यस सर। यस सर। फ्लूइड के लिहाज से। उसमें था फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन इसमें क्या है, टा म्यू डेल्टा यू अपन डेल्टा वाई। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लेमिनार फ्लो के लिए ये वाला सेम रहता है। इसमें लेमिनार फ्लो के लिए क्या होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास फ्लो टकराएगा, लाजमी बात है इसमें, तो क्या होगा, इसमें हमारे पास डिस्टर्बेंस आ रही थी, हमने जो पढ़ा था। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है इसको टकराने के बाद, आगे जैसे मूव करता जा रहा है, तो हम एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है, और वेलोसिटी अपनी फील्ड अचीव करती जा रही है, वेलोसिटी अचीव होती जा रही है। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक एडी विस्कोसिटी पैरामीटर आता है टर्बुलेंट फ्लो में। तो एडी विस्कोसिटी फैक्टर क्या होता है, तो ये ट्रांसफर करता है अपनी मोमेंटम, ठीक है ना, तो फ्लूइड में अपनी कुछ एनर्जी देके, तो उसको हम बोलते हैं एडी विस्कोसिटी। तो इसको अनदर में बोल सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी किस तरह ट्रांसफर कर गया, तो हमारे पास इसमें क्या है, स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है। स्वेलिंग मीन क्या, हमारे पास सर्कुलर मोशन क्रिएट हो जाती है वेलोसिटी में। इसमें जो हमारे पास बाद में क्रिएट होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल जो है सर्कुलर मोशन क्रिएट करेगा। तो इसमें रिवर्स करंट डेवलप होते हैं। इसमें कौन से करंट डेवलप होते हैं, रिवर्स। जैसे कि यहाँ पर लिक्विड इस तरह मूव करना शुरू हुआ, तो बाउंड्री से टकराया, बाउंड्री से टकरा के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गई, तो कुछ ना कुछ इसके रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने ही करते हैं। तो जिसका वेलोसिटी फ्लो जो है स्टेबल हो जाता है, और इसके करीब करीब आगे जाके मूव करना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एडी विस्कोसिटी। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, एडी विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही है, और नॉर्मल विस्कोसिटी हमारे पास कम होती जाती है। ठीक है, फ्लूइड की। तो इस टाइम हमारे पास फ्लो होता है, टर्बुलेंट होता है, उसको हम बस रिप्रेजेंट किया है म्यू प्लस ईटा।
डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। अब म्यू प्लस ईटा क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर एप्सिलॉन। जी ठीक है एप्सिलॉन ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्यों किया हुआ है इसमें, तो इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर विस्कोसिटी दो तरह की टर्बुलेंट फ्लो में एक्ट कर रही होती है। एक म्यू जो हमारे पास कम हो जाती है, यहाँ पर पहले ये म्यू ज़्यादा डोमिनेंट थी, फिर आगे जाके ये कम होती जा रही है क्योंकि इनर्शिया फोर्स बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ एडी करंट डेवलप होते हैं, उसके वजह से हमारे पास टर्बुलेंट में एडी करंट को हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम है अभी हमारे पास जो है, ये वाली है आर के राजपूत की, ये वाली थी सेंजिल की। तो इसमें कुछ इस तरह डिफाइन किया है, सेम चीज़ें हैं, इसको भले आप देख लें। जैसे मैंने बताया 99% पे अचीव हो, तो इसने इस तरह शो किया गया है। इसको भले थोड़ा बहुत पढ़ लें, अभी देखें सारी चीज़ें वही है या नहीं है, पढ़ रहे हैं। जी सर वही है। इसमें खाली शॉर्ट करके बताया गया है, हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। देखें वही है, देखें अब इसमें लिखा हुआ है कि फ्लैट प्लेट की पैरेलल की जाती है हमारे फ्लो फ्लूइड के। अब हमारे पास क्या ग्रोथ होती है बाउंड्री लेयर में, डिपेंड करती है माउंट बॉडी शेप पे, जो डिपेंड करती है बॉडी का शेप किस तरह है। फ्लो प्लेट रीजन अलाइन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज कंसीडर, उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो किस तरह है वो कंसीडर करते हैं। और जो रिप्रेजेंट किया है, अब यहाँ पर बताया किस किस चीज़ से किया गया है। द एज फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसका लीडिंग एज, जो हमने बताया लीडिंग एज कौन सी होती है और ट्रेलिंग एज कौन सी होती है। ठीक है, तो रेयर एज होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग एज, जैसे मैंने बताया। तो ये लीडिंग एज है, दूसरी ट्रेलिंग एज है। इसमें इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट किया हुआ है। नियर द लीडिंग एज अ फ्लैट प्लेट बाउंड्री लेयर इज होली लेमिनार। ठीक है, तो इसने डायरेक्टली बताया कि इसमें लेमिनार है डायरेक्टली, तो मैंने इसकी डिटेल बता दी किस तरह लेमिनार क्रिएट होता है, तो इसने डायरेक्टली बता दिया लेमिनार है। ठीक है, फॉर यस सर। लेमिनार बाउंड्री लेयर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, इसने डायरेक्ट बताया पैराबोलिक है, तो हमारे पास इस तरह इसने कर्व शो कर दिया पैराबोलिक का। देखें इसका टोटली पैराबोल के फॉर्म में होगा। अब इसने आगे बताया होगा कि उसमें द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इंक्रीज विद द डिस्टेंस। अब थिकनेस ऑफ बाउंड्री इंक्रीज हो रही है, जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस इंक्रीज होगी, जैसे कि जैसे फार फार चलते जाएंगे दूर, तो अब अनस्टेबल होगी और ब्रेक हो जाएगी टर्बुलेंट में लेयर में, जिसको हम ट्रांजिशनल रीजन बोलते हैं। तो इसमें लॉगरिथमिक वेरिएशन होती है ये वाली। तो इसमें क्या होगा, शुरू में कर्व के फॉर्म में होगी, फिर आगे जाके इस तरह लॉगरिथमिक फॉर्म में वेरिएशन करती जाती हैं। सर आपकी क्लास कब तक है? अभी 10 मिनट और लेते हैं फिर। सही है ना, आज जुम्मा है, आपको जाना होगा ना, इसलिए अब 10 मिनट लेते हैं, 5-10 मिनट, कुछ चीज़ें हैं। अब बताओ करेक्टरिस्टिक ऑफ बाउंड्री लेयर में भी समराइज एज फॉलोज हमारे पास। ठीक है, तो इन्होंने समराइज किया हुआ, जैसे कि हमारे पास उसमें क्या था वही वाली समरी की गई है। अब हमें बताया थिकनेस इंक्रीज होती है विद डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा था एक। और थिकनेस जो है इसकी डिक्रीज होगी, जैसे कि विस्कोसिटी इंक्रीज, उसमें म्यू इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास थिकनेस बाद में कम हो रही है, हमने यही पढ़ा था। पहले हमारे पास वेलोसिटी स्लो थी, जैसे बढ़ती जा रही है थिकनेस, उसकी बाउंड्री लेयर की बढ़ रही है, बाद में जाके उसकी जो है कम होती जा रही है, तो यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो डेल्टा इंक्रीज एज काइनेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज, अब थिकनेस बढ़ेगी जैसे हमारे पास काइनेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। और जो टा हमने शो किया था शेयर स्ट्रेस, तो इसका बताया हुआ है कि शेयर स्ट्रेस डिक्रीज एज एज एक्स इंक्रीज, तो हमारे पास शेयर स्ट्रेस डिक्रीज होता है, एक्स इंक्रीज होता जाता है। और हाउएवर बाउंड्री लेयर बिकम टर्बुलेंट, उसके बाद बाउंड्री लेयर क्या हो जाती है, टर्बुलेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसमें एडी करंट वगैरह ये क्रिएट हो रही थी, हमने ये पढ़ा था। व्हेन म्यू इंक्रीज यू इंक्रीज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब वहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज डाउनवर्ड डायरेक्शन बाउंड्री लेयर ग्रोथ इज रिड्यूस, तो जैसे कि यू इंक्रीज होगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बाउंड्री लेयर की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसकी ये डिफरेंट पॉइंट है, तो ये लेमिनार का बताया हुआ है, टर्बुलेंट का बताया हुआ है। तो लेमिनार के लिए इसकी रेंज इतनी होती है इस केस में, पहले हमें 2300 पढ़ा होगा आपने, इसमें इतनी होगी, और टर्बुलेंट के लिए इतनी होगी बाउंड्री लेयर के लिए। यहाँ तक क्लियर है सब? यस सर। बाउंड्री लेयर थिकनेस यस आज सर। आज पढ़ लें या कल पढ़ें? कल क्लास रखते हैं सुबह 11 बजे। जी सर कल रखें। ठीक है, कल सुबह 11 बजे रखते हैं, 11 से लेके सवा घंटा या 1.5 घंटा जितना हुआ।
12:30 तक रख लेंगे। क्योंकि कल FYP थी, इस वजह क्लास में ले नहीं पाया था, FYP चल रही थी फिर सबकी, तो उन्होंने बोला था देखें और उनका ग्रेडिंग करनी है, वरना क्लास लेनी थी आपकी, तो अब कल लेंगे हम। सही, कल सबको सही मैसेज, जी सर। ग्रुप में मैसेज भी कर देंगे, 11 बजे सुबह क्लास होगी, ठीक है, 11 से लेके 12:30 या इतने तक हो जाएगी। देखते हैं टॉपिक जो जो हुआ इसमें, बाउंड्री लेयर की थिकनेस पढ़ेंगे इसमें हमारे पास, उसमें आ जाएगा कल आगे 11 से कब तक है सर? 12:30 तक तकरीबन, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगी, बाउंड्री लेयर की थिकनेस में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितनी हो रही है, मोमेंटम की वजह से और एनर्जी की थिकनेस की वजह से क्या हो रही है। तो इसमें वेरिएशन हम देखेंगे, जो हमने पढ़ा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्या डिस्टर्बेंस हो रही है, अब मोमेंटम इसमें होगा और एनर्जी होगी, उसकी वजह से क्या क्या डिफरेंस हो रहा है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अगर पहले पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो है डिटेल आपको राजपूत के बुक में मिल जाएगी, तो ये वाली चीज़ें मैं जो है राजपूत की बुक से लूँगा और इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे जो है। सही, कुछ न्यूमेरिकल सेंजल से भी करेंगे, लाजमी बात है, दोनों बुक को हम रेफर कर रहे हैं। तो आगे मैंने एक न्यूमेरिकल सेंजल का भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो आप भले पहले पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ लें, बुक से पढ़ लें, जैसे कल आपको इजी हो जाए, नहीं तो हम कल टॉपिक वैसे ही डिस्कस करेंगे। सही है, क्लियर है? जी सर। ओके सर। चलिए सही है, और शाहादत को बोलना मुझसे कांटेक्ट ओके करें, सर। तो हम 14 या 10 को एक तरफ डेट कर लेंगे फिक्स। सही सर। चलिए ठीक है ना। सर ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते लेकिन गैप हो आपके पेपर में, ऐसा ना हो कि सर आप 13 की जगह 14 को रख दें, तो तो 14 फिर 14 की वाली तैयारी करते हुए हम फिर 15 वाले की तैयारी जो भी होगा उसकी जगह शिफ्ट होगा, वो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो नहीं तो किसी और को शिफ्ट कराए, शाहादत को बोलना, जैसे कि आप ब्रेक मिल जाए। जी सर। कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? सर 14 को ही करवा लें, तो उसमें 14 को ही सर होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है ना, 14 को ही होगा। नहीं तो शादात से पूछ लें कोई और, नहीं तो टीचर जो है इधर उधर कर सके तो फिर उसकी जगह रिप्लेस हो जाए, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ब्रेक ज़्यादा चाहिए। वैसे आपको कौन से टीचर पढ़ा सर रहे हैं? सर पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। 14 और बेहतर नदीम मियाँ पढ़ा रहे हैं, अब्दुल अमीन मेमन पढ़ा रहे हैं, जी काशिफ सुमरो पढ़ा रहे हैं, सही। और नुमान मैम सरवर। अमरीन नुमान सरवर हैं, मैम अमरीन जहरा हैं। तो देखें 2-3 टीचर से देखें, एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर 14 को हो जाएगा, फिर ब्रेक आपको नहीं मिला, 14 को हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब किस तरह करना है, या कोई और टीचर नोमान सरवर से पूछ के देखें या काशिफ से पूछ के देखें, एक्सचेंज हो सकता है, सही है, नहीं पॉसिबिलिटी है तो फिर 14 को हो जाएगा। इनका किस किस डेट को है, काशिफ और नोमान का? सर साथ साथ ही है सर, ये गैप बस एक दिन का ही दिया। हाँ, काशिफ और नोमान का कब कब है वैसे? सर 5 को है सर काशिफ का, और 7 को है सर नुमान का। तो नोमान से पूछ के देखना या अमरीन ज़ेरा से, बल्कि नोमान से पूछ के देखना, अगर पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सर उन्होंने तो बड़ी नोमान से पूछ के देखना, जी फिर सर। भी अगर पॉसिबिलिटी है ठीक है 7 की, क्योंकि 7 को पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, वरना नहीं तो हम क्या करेंगे, 14 को रख लेंगे। सर मैं शादात से बोल देता हूँ, आपसे बात कर लें, फिर वो आप बता देगा उसको, वो चलें कर सही लेगा है, सब कुछ। चलें सही है ठीक सर। है, चलें ठीक है, चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है। फिर भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम वाले दिन ठीक है नहीं सर। पूछ, एग्जाम वाले दिन नहीं पूछ रहा हूँ ना, या एक दिन पहले के ये कैसे हुआ कैसे हुआ, पहले ही पढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि एक टाइम बंदा फ्री नहीं होता, क्योंकि हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट भी देखने होते हैं या दूसरे भी यूनिवर्सिटी के काम होते हैं, तो पहले पढ़ते जाओ, पहले पूछते जाएं क्वेश्चन, पता चलेगा एग्जाम के एक रात पहले पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा। सर ये स्लाइड भी शेयर कर दिएगा LMS पे। चले मैं शेयर करूँगा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझ गए बात, जी सर। क्योंकि जी काफ़ी सर। स्टूडेंट उसी टाइम सर पूछ रहे वीडियो थे। लेक्चर, हाँ वीडियो लेक्चर और स्लाइड थी। ये सारे सर अपलोड हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड कर दिया। तो ये पिछले अपलोड हुए हैं LMS पे। सर एक चीज पूछनी थी। यस सर। जी हाँ, सर वो एक जो आपने वीडियो लेक्चर था जिसमें आपने कहा था कि डेरिवेशंस जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो सर वो वाली वीडियो सर मुझे नहीं मिली। नेवेरिस्ट की वो मैंने LMS पे लगाई दी है, देख लें।
जिसमें आप कह रहे थे कि डेरिवेशंस काफी सारी हैं, तो इसको आप मेमोराइज कर लें, लर्न कर लें इसी तरीके से। हाँ, तो तो उसको वो मैंने वाली सर दोबारा वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दिया, वो LMS पे मौजूद है, नेवियर स्टोक के नाम से। ठीक है सर। सेम ठीक नेवियर स्टोक के नाम से है, तो उससे आपको ये हो जाएगी वीडियो अपलोडेड है। है सर। ठीक है, नेवियर स्टोक के नाम से देख लेना, फिर भी ठीक नहीं है। मिले तो बताना, फिर आपको लिंक शेयर ठीक हो है सर। जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। चलें, ठीक है, यहीं तक आज का सेशन। अभी आप नमाज पढ़ने जाएं। ओके, ठीक है सर। ठीक है सर, चलें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफ़िज़। बाय।